नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। टाइम एंड स्पीड का पार्ट 6 रिलेटिव स्पीड्स के हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है को एक ट्रेन क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें दो चीज़ें समझनी होंगी कि यहाँ पे पहले हम एक ट्रेन बना लेते हैं। देखिए, मान के चलिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और जिसकी लंबाई मान लीजिए x यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा यहाँ पे दे दिया 10 सेकंड और 12 सेकंड। तो इसमें हमें सारा ही मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो, समझने वाली बात यह है, जैसे ये कोई एक आदमी है, ये आदमी है ए, जिसकी स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति पर आवर। ये दूसरा आदमी है, इसकी स्पीड है, ये ट्रेन है दूसरी है, ट्रेन वही, लेकिन इसको 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो इसको क्रॉस करने में, इसको मान लीजिए ए और ये आदमी बी, तो ट्रेन की लंबाई तो सेम ही है, तो यहाँ भी x रहेगा। हमने तो ट्रेन की लंबाई मान ली x। तो देखिए और मान के चलो ट्रेन जो है s स्पीड से जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कहीं दी नहीं है और ये भी s स्पीड से जा रही है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि देखो, इसको क्रॉस करने में लग रहा है उसे 10 सेकंड और इसको क्रॉस करने में लग रहा है उसे 12 सेकंड। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ आदमी को क्रॉस करने के लिए सिर्फ ट्रेन को अपनी लंबाई x चलनी होगी, सिर्फ x। ये जो ट्रेन है x मीटर की, इसको हमने मान लिया x मीटर, है ना, x मीटर मान लिया, तो ये भी x मीटर है। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए डिस्टेंस बराबर होता है आपका, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो देखिए, दोनों डिस्टेंस तो बराबर है। ये जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं x जो है, ये है ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की क्रॉस करने वाली डिस्टेंस, यानी ट्रेन की लंबाई। तो देखिए x बराबर, अब यहाँ स्पीड क्या आ रही है, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे हम, है ना। तो ये जब रहेगा, हमने माना था ट्रेन की स्पीड क्या थी, s माइनस पहले आदमी की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो इसको हमें बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, है ना। तो इसमें कर देंगे 5/18 का मल्टीपल, 5/18 का मल्टीपल, और ये बराबर होगा दूसरे वाले आदमी के द्वारा चली गई दूरी। तो देखो, दूरी तो बराबर चली गई है क्योंकि ट्रेन की लंबाई के बराबर चला गया है। तो इसमें स्पीड कितनी रहेगी, s माइनस के 5 इंटू 5/18। अच्छा, यहाँ पर टाइम और लिया गया ना, टाइम इसको क्रॉस करने में कितना ले रहा है, 10 सेकंड, तो यहाँ टाइम और रहेगा। ये तो सिर्फ स्पीड थी इतनी, अब यहाँ इंटू 10 और आएगा, तो इसको मैं थोड़ा इरेज करके कर देता हूँ। तो देखिए, ये 12 सेकंड ले रहा है, ये 10 सेकंड ले रहा है। तो ये जो है, जो ए द्वारा चली गई दूरी, है ना, तो दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो देखो, स्पीड हो गई s माइनस रिलेटिव स्पीड निकालेंगे हम यहाँ पे, न कि नॉर्मल स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब दोनों चीज़ें एक ही दिशा में चल रही हैं, भाई ये भी इस दिशा में जा रहा है, ये भी इस दिशा में जा रहा है, ये ट्रेन तो जा ही रही है और ये आदमी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी होगी, s माइनस 4। अब ये किलोमीटर में, तो मैंने इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया, तो 5/18 का गुणा किया, इंटू टाइम कितना, 10 सेकंड जो दिया हुआ है, बराबर s माइनस 5
है ना, क्योंकि दूसरे आदमी की स्पीड है 5 इंटू 5/18 है ना, 5/18 इंटू 12 क्या है, 12 सेकेंड है, ठीक है। टाइम 5/18 इंटू 12। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा इनका काट पीट के एस की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 5/18 से 5/18 कट गया, ठीक है। 12 से ये कट गया 6 बार, 2 से 6 बार, और ये कट गया 5 टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ मल्टीपल कर लो तो ये आएगा आपका 5 का मल्टीपल करोगे तो ये हो गया 5s माइनस के 20 इज इक्वल टू, यहाँ आप करोगे किसका मल्टीपल, 6 का, क्योंकि 6 बार कटा है, तो 6s माइनस के 30, ठीक है। तो s बराबर, ये इधर पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये आएगा s बराबर आपका निकल के आएगा 20 माइनस 30 माइनस 20 यानी 10, ठीक है। ये कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो देखो 6 को यहीं रखो, 5 को इधर ले आओ और 30 को इधर ले आओ, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 30 माइनस 20, तो s बराबर आ गया 10, है ना। तो ये क्या निकला है, स्पीड, s बराबर स्पीड निकल के आ गई किसकी, ट्रेन की। तो ये क्या निकली, मीटर प्रति सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड। अब पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई, है ना, ट्रेन की लंबाई पूछा है, किसी भी इक्वेशन में रख दो एस की वैल्यू। तो देखो यहाँ रख देते हैं हम पहले वाले में ही, है ना। तो देखो ये है एस, इसमें मैं एस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। एस माइनस 4 यानी 6, एस की वैल्यू यहाँ एस माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू 10, ठीक है। जबकि मुझे पता है इसकी वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस के 4 यानी 6, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 5/18, ठीक है, गुणा 10। तो देखो 6 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया आपका 50/3, 50/3 क्या, मीटर, ठीक है, MTR, ठीक है। तो ये हो गया 50/3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, 50/3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखो सबसे पहले समझने वाली चीज़ें ये हैं कि रिलेटिव स्पीड, जहाँ भी दो मूवमेंट, किसी भी दो थिंग्स, दो चीज़ों के रिलेटिव मूवमेंट में है, तो उनकी स्पीड हमेशा रिलेटिव मूवमेंट स्पीड ही निकाली जाएगी, सापेक्षित करती, क्योंकि एक तो मूव कर ही रही है, दूसरी भी कर रही है। अगर एक स्टैटिक है तो फिर एक की ही कंसीडर की जाएगी, लेकिन जब दोनों ही चीज़ें मूव कर रही हैं तो उनकी एक में से दूसरे की, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो घटा दी जाती है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी स्पीड जो है जोड़ दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है। विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमियों जिनकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड है को ट्रेन 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। जस्ट सेम है, इसमें क्या करना है हमें, देखिए पहले ये कोई ट्रेन है जो इधर मूव कर रही है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है इधर है। ये ट्रेन है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि इसकी स्पीड जो है x मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, इसकी स्पीड निकाल लेते हैं हम, x मीटर प्रति मान लिया है ना, इसकी स्पीड दी नहीं है लेकिन आदमियों की स्पीड दी हुई है, तो इसकी स्पीड मान ली x मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड। अब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और ये आदमी जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसकी जो चलने की दिशा है वो विपरीत है किसके, ट्रेन के, यानी आदमी जो है ये इस साइड जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसकी स्पीड दे दी हमें 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना, दो आदमी, पहला आदमी है ये, तो इसकी स्पीड दे दी 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसमें लगने वाला, जो इसको क्रॉस करने में जो लगने वाला टाइम है वो है 6 सेकंड, तो टाइम दे दिया 6 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि सेम ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाते हुए दूसरे आदमी, ये कोई दूसरा आदमी है, इसको जिसकी भी जो दूसरे आदमी की भी डायरेक्शन जो अपोजिट है, इसको उसकी स्पीड दे दी 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, एंड इसको क्रॉस कर रही है 5 सेकंड में, ठीक है। तो इसको लगने वाला टाइम कितना है, 5 सेकंड। अब ये 5 सेकंड में इसको क्रॉस कर रही है। अब यहाँ पे दिया हुआ है
कि दोनों आदमियों को ये अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। और यहाँ पे भी ट्रेन की जो स्पीड है वो x मीटर पर सेकंड रहेगा, x मीटर पर सेकंड। तो x मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ आदमी को क्रॉस करिए तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरियाँ सेम रहेंगी, तो डिस्टेंस बराबर जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रखना, स्पीड रहेगी x प्लस इसकी, अब पहले आदमी की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है ना, इनटू टाइम कितना ले रही है 6 सेकंड, 6 इक्वल टू दूसरा वाला जो है उसमें कितना है, स्पीड उसकी 10 मीटर है, तो x प्लस 10 इंटू इसको टाइम कितना ले रही है 5 सेकेंड इंटू 5। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। x की वैल्यू यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, चलो मल्टीपल कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 30 इक्वल टू 5x प्लस 50 इंटू 10 50, 5 इंटू 10 50, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आपकी आएगी, ये माइनस हो गए, x इक्वल टू 20, यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो आएगी 20 मीटर पर सेकंड। बस इसी से मैं इसकी लंबाई की निकाल दूंगा कि लंबाई ये जो दी हुई थी ये थी इसकी डिस्टेंस, तो मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 25, 25 इंटू 6 इज इक्वल टू 150 मीटर। ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है कि विपरीत दिशा में जाएंगी तो दोनों की जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, जमा हो जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो घटा देते हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो घटा देते हैं। तो आपका उत्तर आ गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आदमी विपरीत दिशा में चलने लगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो ट्रेन है जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है, समांतर ट्रैक पर चलती हैं, समांतर ट्रैक पर चल रही हैं। अगर वो एक ही दिशा में चले तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं, लेकिन अगर विपरीत दिशा में चले तो 9 सेकंड में पार कर लेती हैं। तेज चलने वाली ट्रेन की गति ज्ञात करो। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले हम दो ट्रेनों के ट्रैक बनाते हैं समझने के लिए। दो ट्रेनों के ट्रैक देखो, ये एक पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन होगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि दोनों, अब यहाँ फिर से दूसरा ये एक ट्रैक है, समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से। ये एक ट्रेन ये है। अब इनकी जो एज पर क्वेश्चन हम इनकी जो डायरेक्शन है वो निर्धारित करते हैं कि समांतर ट्रैक पर चल रही, अगर वो एक ही दिशा में चले तो मानो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है ना, ये दोनों ट्रेन होगी। मान लो इसकी स्पीड जो है S1 है और इसकी स्पीड जो है S2 है, ठीक है। ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में, वन डायरेक्शन। अब यहाँ पे सेम, ये A है, ये B है, ये इधर जा रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इसकी स्पीड, A की स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन अलग अलग बनेंगे। तो देखिए अब दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए दोनों को दोनों की लंबाई के बराबर चलना पड़ेगा, है ना। मतलब या तो वो एक दूसरे के पैरेलल भी चले, तो देखो ये ट्रेन अगर यहाँ से शुरू होगी तो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन जब इसका ये गार्ड वाला रूम है, गार्ड वाला जो डब्बा है यहाँ आएगा तब ये क्रॉस मानी जाएगी। यानी दोनों को चलने वाली, मान लो इसकी लंबाई, इस ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं हम x मीटर, और नहीं, लंबाई दोनों की दी हुई है, क्वेश्चन में लंबाई दोनों की दी हुई है, x मीटर नहीं, लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर। तो ये इसकी लंबाई मान लो दी हुई है 100 मीटर, है ना। पहले की लंबाई दी है 100 मीटर और दूसरे की लंबाई दी है
80 मीटर। ठीक है, दोनों की लंबाई दी हुई है 100 मीटर और 80 मीटर। ठीक है, दोनों की लंबाई क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, अब देखिए, तो दोनों को चलने के लिए, क्रॉस करने के लिए दोनों की लंबाई ही चलनी पड़ेगी, यानी ट्रेन ए की लंबाई और ट्रेन बी की लंबाई, दोनों की लंबाई जो है एक दूसरे से क्रॉस करनी पड़ेगी, तब जाके तो टोटल डिस्टेंस जो होगी, टोटल डिस्टेंस है ना, जो होगी वो होगी 100 मीटर प्लस 80 मीटर, है ना, यानी 180 मीटर जो है टोटल लंबाई होगी। अब यहाँ से देखिए, तेज चलने वाली ट्रेन की गति ज्ञात करनी है हमें, है ना, तेज चलने वाली ट्रेन की गति जो है हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से आइए, आप जो है डिस्टेंस बराबर जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए स्पीड क्या है, स्पीड हमेशा रिलेटिव लेनी होगी क्योंकि दोनों मूवमेंट हैं। अगर दोनों ट्रेनों के मूवमेंट हैं तो स्पीड रिलेटिव लोगे, तो देखिए ये दोनों पैरेलल चल रही हैं, तो यहाँ पैरेलल चलेंगी तो ये इक्वेशन बनेगा S1 माइनस S2 इंटू टाइम कितना ले रही हैं 18 सेकेंड, है ना, 18 इंटू 18, है ना, ये होगी डिस्टेंस बराबर 180। ठीक है, ये एक इक्वेशन होगी एक। सेम अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो देखो डिस्टेंस तो उतनी ही चलनी पड़ेगी 180 मीटर, 180 मीटर चलेंगी, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट क्या रहेगा कि यहाँ पे इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जो जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2 इंटू, अब यहाँ टाइम कितना ले रही है 9 सेकेंड, तो 9 बराबर, अब ये दोनों डिस्टेंस जो है बराबर हैं, है ना, तो यहाँ से अब ये एक इक्वेशन बना S9 S1, ये इससे कट जाएगा, इसको मल्टीपल नहीं करते हम, S1 प्लस S2 इंटू 9 बराबर 180, और 9 से कट गया ये 20 टाइम, है ना, तो ये एक इक्वेशन आएगा S1 प्लस S2 बराबर 20, है ना, और ये 18 से कट गया 10 टाइम, है ना, तो ये एक इक्वेशन आएगी यहाँ पे S1 माइनस S2 बराबर 10, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ दो तो S1 माइनस S2 बराबर 10, तो जोड़ोगे तो ये दोनों कट गए S2, तो 2S1 बराबर 30, है ना, तो S1 बराबर 15। ठीक है, 2 से कट गया 15 बार। ठीक है, तो S1 बराबर 15 आ गया, तो S2 बराबर क्या आएगा, S2 बराबर आएगा, यहाँ किसी भी इक्वेशन में रख लो S1 की वैल्यू, तो यहाँ रख देंगे S1, तो देखिए इधर रख देता हूँ मैं, इक्वेशन ये था, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ब्लैक ले लेते हैं, S1 माइनस S2 बराबर 10 था, तो S1 की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 माइनस 10 बराबर S2, तो S2 बराबर 5, तो दोनों की स्पीड आ गई S1 बराबर 15 और S2 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो पूछा है तेज चलने वाली, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है कि जब रिलेटिव स्पीड पूछी जाए, देखो रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये पुलिस है और ये कोई चोर है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे आगे।
तो पुलिस से चोर की जो लंबाई है, वो दूरी है, सॉरी लंबाई नहीं दूरी, वो है 200 मीटर, और पुलिस की जो स्पीड है वो है 25 मीटर पर सेकंड, है ना, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जबकि चोर की जो स्पीड है, ये स्पीड है ना, दौड़ने चाल जो है, जबकि चोर की स्पीड है वो है 20 मीटर, इसकी स्पीड है 20 मीटर, ये S2 मान लो, पर सेकंड। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए एक चीज़ है कि पुलिस चोर को पकड़ेगी तो कितना समय लेगी। देखिए यहाँ पे चोर भी मूविंग है और पुलिस भी मूविंग है, दोनों ही मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, सब इधर ही तो दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, RS, रिलेटिव स्पीड बराबर होता है, ये S1 मान लो, ये S2 है ना, तो S1 माइनस S2 है ना, ये बहुत ध्यान रखना। अगर ये निकाल लोगे तो 25 माइनस के 20, 25 माइनस 20, 25 माइनस 20, तो ये आ गया 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि चोर अगर स्टैटिक है तो पुलिस 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगी, अगर चोर स्टैटिक है, और चोर दौड़ भी रहा है तो भी इसके सापेक्ष में पुलिस जो है 5 मीटर पर सेकंड तेज दौड़ रही है। यानी चोर को 200 मीटर की दूरी पे है तो उसे पकड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर जो होता है, टाइम बराबर है T बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस कितनी होगी, 200 मीटर, और स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड, तो काटोगे तो 40 सेकंड, कितना, 40 सेकंड का उसे टाइम लगेगा चोर को पकड़ने में, कि दोनों चोर और पुलिस एक डिस्टेंस पे होंगे। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि कितनी दूर पे जाके, है ना, चोर को कितनी दूरी पे जाके पुलिस पकड़ेगी। तो अब समझ लीजिए कि 40 सेकंड में चोर जो है कितनी दूर भाग लेगा, 40 सेकंड में पुलिस पकड़ लेगी, तो चोर की स्पीड कितनी है 20, और 40 सेकंड में कितना दौड़ेगा, तो ये देखो 4 दूनी 8, 800 मीटर पे जाके चोर को पुलिस पकड़ लेगी, 800 मीटर पे। और पुलिस को कितना दौड़ना पड़ेगा, पुलिस को 800 ये और 200 ये, पुलिस को 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही आगे सारे क्वेश्चनों में लगेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे जो आगे आने वाले हैं। तो पुलिस चोर का जो खेल है इसको अच्छे से समझना और रिलेटिव स्पीड को बहुत इजी वे में लेना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी कोई डाउट होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर है, तो ट्रक की चाल ज्ञात करो। तो पहले देखिए इसमें एक फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए। देखिए समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से। ये कोई ट्रक जा रहा है, ठीक है, और ये कोई आदमी है, ठीक है, दोनों हो गए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आदमी भी इधर जा रहा है और ट्रक भी इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ पीछे का कोई जिक्र नहीं है। मान लो यहाँ पे दोनों मिले, ठीक है, ट्रक भी इधर जा रहा है। अब क्या होता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा, समझना। तो यहाँ पर जो मैन है, मैन की स्पीड दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये मैन की स्पीड दे दी, मैन की स्पीड दे दी। और यहाँ पे कहा गया है कि आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। तो देखो
आदमी जो है 2 मिनट तक देख रहा है, यानी ट्रक जो है समझ के चलना कि 2 मिनट में यहाँ पहुँच गया। मान लो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे ट्रक जो है, लेकिन 2 मिनट में आदमी भी कहीं आगे बढ़ गया होगा, तो आदमी समझ लो यहाँ आ गया, आदमी जो है यहाँ तक आ गया, यहाँ तक 2 मिनट में। अब इसको ट्रक जो है यहाँ से दिखना बंद हो गया, तो ये जो दूरी दी हुई है 1.2 किलोमीटर दी हुई है। कितना? 1.2 किलोमीटर, ठीक है, ये दूरी यहाँ तक। अब ये 1.2 जो डिस्टेंस दी हुई है, तो ये कहाँ तक है, ये समझ लो यहाँ तक दी हुई है, यहाँ तक। यहाँ पे अब आदमी ये जो है यहाँ आ गया, तो देखिए यहाँ आदमी ने कितनी डिस्टेंस चल ली, तो देखिए 6 किलोमीटर। तो देखिए डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर जो होता है वो होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो यहाँ स्पीड कितनी है, स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, सारा किलोमीटर में है। और टाइम कितना है, 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट ही तो चला है वो। तो ट्रक को 2 मिनट तक, यानी 2 मिनट तक वो देख भी रहा है और चल भी रहा है, क्योंकि आदमी खड़ा नहीं है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ भी रहा है। तो देखो 2 मिनट में वो चला, 2 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 2/60, ये हो गया आपका घंटा, क्योंकि यहाँ मिनट में दिया हुआ है और मेरे को किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी हुई है, तो मैं एक ही यूनिट मानूंगा, या तो घंटा मानूंगा या सेकंड मानूंगा या मिनट, जो भी है। तो मैं स्पीड को हमेशा या तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं या मीटर प्रति सेकंड में वैसे। तो देखिए 6 से कट के 10 बार, इसका मतलब हो गया 2/10 यानी 0.2 किलोमीटर km, ठीक है। तो ये कौन सी डिस्टेंस निकली, 2 मिनट में आदमी द्वारा चली गई दूरी, ये वाली, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 0.2 km, किलोमीटर, है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ ट्रक ने कितनी दूरी चल ली भाई, ट्रक तो यही 2 मिनट में चला है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यही तो दूरी ट्रक चला है। तो ये दूरी कितनी हो गई, अब ये हो गई 1.4 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 0.2 ये है, 0.2 तो आपकी ये है, और ये वाली 0.2 और 1.2 ये है, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 1.4 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। बस अब क्या चाहिए, हमें पता करना है ट्रक की चाल। तो देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 1.4 किलोमीटर, टाइम कितना है, 2 मिनट। 2 मिनट को मैं फिर वही घंटे में कन्वर्ट करूँगा, तो बटे 60, है ना, बटे 60। तो देखिए ये हो गया 1/30, 30 आ गया ऊपर, है ना। तो 30 का देखो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बराबर 1.4 × 30, 0 से दशमलव हट गया, 4 × 12, 3 × 3 और 1 4। तो ये स्पीड निकल के आएगी 40 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर, ये निकला स्पीड। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। बस समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो 2 मिनट में ट्रक जो 1.2 किलोमीटर चल रहा है ना, खाली यही दूरी नहीं चलेगा, क्योंकि 2 मिनट में जो आदमी है वो भी इधर मूव कर रहा है, तो वो दोनों दूरियां मिलानी होंगी। तो 2 मिनट में हमने निकाला था यहाँ से कि आदमी कितनी दूरी चल लेगा, तो हमें आदमी की मैन की जो स्पीड दी हुई थी 6 किलोमीटर पर आवर, वो मैंने टाइम से मल्टीपल किया 2 मिनट, 2 मिनट को मैंने घंटे में चेंज किया, उससे हमारी ये निकलाई 0.2 किलोमीटर पर आवर है ना। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो ये टोटल ट्रक द्वारा, ये ट्रक था, ये मैन था, तो ट्रक द्वारा चली गई दूरी कितनी थी, 1.4 किलोमीटर थी। तो 1.4 किलोमीटर दूरी मेरे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, वो सॉरी टाइम है, तो मैं स्पीड निकाल दूंगा। तो सेम स्पीड निकल आई 42, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ रिलेटिव स्पीड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको।
तो देखिए इसको हम एक बार रिलेटिव स्पीड से भी करके देखेंगे। देखिए ये ट्रक है, ये आदमी है। क्वेश्चन में दिया है कि 2 मिनट, ये इस आदमी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की। तो देखिए स्पीड को हम इसको रिलेटिव स्पीड से निकालेंगे। तो देखिए 2 मिनट में आदमी ने ये कोई भी दूरी चली यहाँ तक, है ना, लेकिन यहाँ आदमी पहुँच के 2 मिनट में देखता है कि ट्रक जो है इससे 1.2 किलोमीटर आगे निकल गया है और तब उसके बाद दिखना उसे बंद हो जा रहा है। तो देखिए मानो ट्रक की स्पीड जो है s किलोमीटर पर आवर है, मान लो, है ना। तो देखिए डिस्टेंस बराबर जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, मान लो अब इस जो दूरी है ना 2 किलोमीटर को, ये 2 मिनट में आदमी द्वारा चली गई दूरी है, इसको छोड़ दो, इसको रहने देते हैं। अब हमें रिलेटिव स्पीड लेनी है कि ट्रक कितना चल लिया होगा। तो देखिए ट्रक की स्पीड मान लो s किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस ट्रक ने कितनी चली 2 मिनट में। देखिए 2 मिनट में डिस्टेंस उसने चली, ये मिनट है, यहाँ से लेके ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B, है ना, लेकिन A से B तक, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें आदमी की जो चली गई दूरी डिस्टेंस हटा दूँ उसके रिलेटिव में, उसके सापेक्ष में, तो आदमी तो यहाँ आ गया, ये कोई पॉइंट है C और D, है ना। तो ट्रक ने C से D तक जो दूरी चली थी 2 मिनट में, तो वो थी C के इसके आदमी के सापेक्ष में, है ना। तो उससे मैं कितनी चली ट्रक ने डिस्टेंस 1.2 बराबर, है ना, 1.2 बराबर s माइनस के 6, क्योंकि 6 किलोमीटर की ये भी चल रहा है स्पीड से, है ना। ये मैंने घटा दी क्योंकि दोनों एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन है, सेम, ये भी चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है, इनटू कितना टाइम लिया था 2 मिनट, है ना। इसके सापेक्ष में 2 ही मिनट तो लिया था, 2 मिनट को मैं कन्वर्ट कर लूँगा घंटे में बटे 60, ठीक है। तो अब इसको मैं करूँगा तो ये हो गया 1/30, ठीक है। अब इसका मैं मल्टीपल कर देता हूँ, तो देखो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 3 36, है ना, 36.0, तो पॉइंट से 0 हट गया वो अलग चीज़ है, इंटू इज इक्वल टू s माइनस के 6। तो इसकी स्पीड जो निकल के आएगी वो आएगी s बराबर 36 + 6 बराबर 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 42 किलोमीटर पर आवर। अब आप कहोगे कि इसने तो 2 मिनट में यहाँ से चली थी, बिल्कुल चली थी 2 मिनट में A से B की, लेकिन हमने जब आदमी की स्पीड घटा दी, आदमी के द्वारा चली गई जो स्पीड थी वो हमने घटा दी। तो देखो मैं अभी बताया था ना चोर पुलिस का, कि अगर पुलिस जो है 25 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी और चोर 20 की से चल रहा था, तो सापेक्ष गति कितनी थी, सापेक्ष गति तो 5 की थी, है ना, 5 की थी, लेकिन वो डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी, तो ये वाली डिस्टेंस उसने कवर की, ये वाली डिस्टेंस जो है सापेक्ष गति से कवर की, है ना। तो वो समय तो पूरा ही लगा भाई, समय तो पूरा ही लगा ना उसको पकड़ने में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे, इस वाली डिस्टेंस को हटा देते हैं 1.2 और इसको रिलेटिव स्पीड से निकालेंगे सापेक्षित गति से, तो ये निकल के आया 42 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी। तो ये 2 तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। वो बग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है, यह उसको 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देती है, तो बग्गी की चाल ज्ञात करो, ठीक है। चलिए देखते हैं, करते हैं इसे। तो देखिए सबसे पहले हम वही करेंगे कि एक बग्गी है, ये कोई बग्गी है और ये आदमी है, यहाँ पे ये कोई आदमी है और दोनों इधर जा रहे हैं, है ना, दोनों की डायरेक्शन जो इधर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये मैन है ना, और ये बग्गी है, बग्गी चालक यानी बग्गी है ना, बी मान लेते हैं। तो देखिए आदमी की जो स्पीड दी हुई है वो दी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
अब यहाँ पे दिया है कि 4 मिनट तक, तो 4 मिनट बाद यानी 4 मिनट में बग्गी, ये आदमी यहाँ आ गया, समझना, लेकिन बग्गी थोड़ा आगे निकल जाएगी 4 मिनट में, बग्गी यहाँ निकल गई, है ना। तो ये बता रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि 4 मिनट बाद उसको ये 100 मीटर की दूरी तक दिखाई, यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 100 मीटर, 100 मीटर की डिस्टेंस है ये, ठीक है, 100 मीटर। अब या तो हम इसे रिलेटिव स्पीड से कर लें, है ना, और या नॉर्मल इसका डिस्टेंस निकालें। पहले नॉर्मल इससे डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए सेम वही टाइप का क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये मान लो कि आदमी ने 4 मिनट में कितनी डिस्टेंस चली, है ना। तो आदमी द्वारा, मैन द्वारा 4 मिनट में, ठीक है, 4 मिनट में चली गई दूरी, चली गई डिस्टेंस जो होगी d बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है ना। स्पीड मेरा कितना है 3 किलोमीटर पर आवर की, है ना, और टाइम कितना है 4 मिनट। मिनट को मैं घंटे में बदल लूँगा, ठीक है, 4 को मैं घंटे में कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये हो गया आपका बटे 60, है ना। तो ये 3 से कट गया कितना 20 टाइम, ठीक है, 20, और 4 से कट गया ये 5 टाइम। तो ये आ गया बराबर 1/5 km किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि हमने किलोमीटर प्रति घंटे, और इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँगा मीटर में, क्योंकि यहाँ ये 100 मीटर दिया हुआ है, तो मैं इसको मीटर में बदलूँगा। तो ये हो जाएगा 1/5 गुणा 1000 बराबर 200 मीटर, है ना। तो ये डिस्टेंस आई 200 मीटर। तो यहाँ आदमी ने 4 मिनट में चली गई दूरी थी, वो थी 200 मीटर। कितनी थी 200 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या है कि बग्गी की चाल, तो बस चाल बराबर होता है स्पीड, जो बग्गी की स्पीड है, बग्गी की स्पीड बराबर आएगा s बराबर, मान लो इसकी स्पीड है s किलोमीटर प्रति आवर, है ना, क्योंकि इसकी 3 की दी हुई। अच्छा यहाँ पे ये जो हमने मीटर में ले लिया है ना, ये जो हमने मीटर में ले लिया है, लेकिन यहाँ क्या है मिनट, है ना, तो हम इसे किलोमीटर पर आवर में ही रखेंगे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में ही रखेंगे। तो देखिए बग्गी की स्पीड आई, स्पीड बराबर एस बराबर, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आया 200 और 300 मीटर, मीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर में, तो बटे 1000, है ना, इनटू स्पीड बराबर होता है दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना है टाइम है 4 मिनट। तो 4 मिनट को भी मैं घंटे में कन्वर्ट करूँगा 4/60, ठीक है, 4/60। तो ये होता है, देखो कट गया 1/15, तो 15 आ जाएगा ऊपर, 15 आ जाएगा मल्टीपल में, और ये 1 हो गया। तो इसको कर देंगे हम, देखिए दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 ऊपर आ गया, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 15/10, 10 से कट गया 5 से 2 बार, और ये 5 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया 9/2, यानी 9/2 आएगा, है ना, 2 आ गया ना, 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये निकला उससे पूरा थर्टिकल में पूरा मेथड है जो थोड़ा लेंदी है। अब हम इसे निकालेंगे रिलेटिव स्पीड से, है ना। तो रिलेटिव स्पीड से देखो कैसे निकालते हैं, बताते हैं वो भी। देखो रिलेटिव स्पीड के लिए आपको सबसे पहले ये मान के चलो कोई बग्गी है ना, यहाँ से यहाँ तक बग्गी यहाँ खड़ी हुई है, और यहीं पर आदमी खड़ा है ना, ये आदमी है। अब यहाँ से इसमें दिया है कि आदमी की स्पीड दी है, मैन की स्पीड दी है
3 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। और यहाँ 4 मिनट में, है ना, 4 मिनट में ये कोई स्पीड डिस्टेंस तय करता है, उसके बाद में बग्गी 4 मिनट में यहाँ आ जाती है, तो इसकी डिस्टेंस होती है वो 100 मीटर होती है। कितनी होती है? 100 मीटर, है ना। यही तो क्वेश्चन में दिया है कि 4 मिनट में बग्गी चल लेती है इतना और आदमी चल पाता है इतना, जबकि आदमी जहाँ पहुँच रहा है, यहाँ मैन है, और यहाँ से और यहाँ की दूरी है वो है 100 मीटर की। यही क्वेश्चन में दिया है। तो अब हम इसे रिलेटिव स्पीड से निकालते हैं। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो देखिए डिस्टेंस कितनी हो गई? 100 मीटर ही तो इसके रिलेटिव में आगे जा रही है ना वो बग्गी। भाई 100 मीटर आगे जा रही है, यहाँ तक तो आदमी आ ही रहा है मैन। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 100 मीटर। मीटर को कर लो कन्वर्ट उसमें किलोमीटर में, ठीक है, बराबर स्पीड क्या है? स्पीड मान लो एस है बग्गी की, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस के 3, क्योंकि आदमी की स्पीड 3 है। टाइम कितना है? 4 मिनट। मिनट को घंटे में बदल लो, ठीक है, बटे 60। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से दोनों जीरो काट दो, ये कट गया 15 बार, है ना। तो 15 का यहाँ गुणा हो जाएगा इस साइड, है ना, अपॉन में आ रहा है ना। तो ये हो गया s-3 बराबर 15/10। तो इसका मतलब हो गया ये 5 से कट गया 3/2, 3/2, और ये s-3 था, तो s बराबर 3/2 + 3, तो 3 दूनी 6 और 3 9, भाई 3/2 और 3, इसको करोगे तो ये हो गया 9/2 = 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये निकली बग्गी की स्पीड, ठीक है। तो ये हमने 2 मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक आदमी को ट्रेन पार करती है ना। आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है, यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। ट्रेन की चाल बताओ यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में, घुमा दिया। कैसे? कि अभी तक जो बग्गी, ट्रक, जो भी एक आदमी को क्रॉस कर रहे थे, जो भी आर्टिकल आदमी को क्रॉस कर रहा था, उसकी कोई लेंथ नहीं थी। यहाँ पर ट्रेन की लेंथ दे दी। लेंथ कितनी दे दी? 300 मीटर। तो ये भी सेम है। देखिए हम बना लेते हैं पहले, ये मानते हैं ट्रेन, क्योंकि यहाँ अब ट्रेन की लेंथ आ गई है। ये है आदमी, ठीक है। अब देखिए आदमी की जो स्पीड है, अब ये इसमें क्या क्या, आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है। तो देखिए 2 मिनट तक, है ना। तो आदमी जो 2 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है, आदमी पहुँच गया यहाँ पे, और उसको 1200 मीटर तक दिखाई देता है। लेकिन 2 मिनट में ट्रेन कहाँ पहुँच गई? ट्रेन पहुँच गई आपकी यहाँ से और यहाँ, ठीक है। लेकिन अब कहानी क्या है, ट्रेन जो यहाँ पहुँची है, लेकिन ट्रेन का जो एक्चुअल यहाँ तक तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्या होगा, ट्रेन का लास्ट वाला डिब्बा होगा, और ट्रेन की हकीकत यहाँ तक है। समझ रहे मेरी बात को? समझो कि देखो कोई पॉइंट है यहाँ पे, अगर शुरुआत हो रही है ट्रेन के इंजन से, तो यहाँ से ट्रेन शुरू हुई और यहाँ तक 2 मिनट में आदमी यहाँ आ गया। ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे आदमी 2 मिनट में आ गया। लेकिन अब आदमी को जो दिखेगा वो ट्रेन है। ट्रेन का मतलब है कि ट्रेन जो है यहाँ तक तो दिख ही रही है ना। लेकिन ट्रेन पहुँच कहाँ गई? भाई ट्रेन का तो यहाँ इंजन से शुरू हुआ था डिस्टेंस, तो ट्रेन पहुँच गई यहाँ तक। समझ रहे हैं? तो देखिए ट्रेन जो दिख रही है वो डिस्टेंस है 1200 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है 1200 मीटर। कितना ही है? 1200 मीटर, ठीक है। ये है 1200 मीटर, और ट्रेन की लंबाई खुद अपने आप में एक 300 मीटर है, तो ये 300 मीटर, ठीक है, ये 300 मीटर।
तो यानी अब आदमी को जो दिख रहा है, तो उसने ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस क्रॉस कर ली? ट्रेन ने डिस्टेंस क्रॉस कर ली यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ रहे मेरी बात को? तो ट्रेन ने चल ली 1500 मीटर डिस्टेंस। कितनी चल ली? 1500 मीटर डिस्टेंस चल ली 2 मिनट में, 2 मिनट में। लेकिन इसके सापेक्ष में चली। जो आदमी है जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से खुद चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से खुद चल रहा है, तो उसके सापेक्ष में इसने भी कोई डिस्टेंस चली होगी। तो इसने कितनी डिस्टेंस चली होगी? 2 मिनट में। तो इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। तो डी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए स्पीड कितना है? 6 किलोमीटर प्रति आवर। टाइम कितना है? 2 मिनट। मिनट को घंटे में बदल लो, बटे 60। तो ये कितना हो गया? 10, यानी 0.2 किलोमीटर। 0.2 किलोमीटर यानी 200 मीटर। अगर मैं इसे मीटर में बदलूंगा, 1000 का गुणा करूंगा तो 200 मीटर। तो देखिए ये हो गई 200 मीटर। अब बस यहाँ से मैं ट्रेन की स्पीड निकाल दूंगा, है ना। तो यहाँ से ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड ट्रेन की स्पीड जो आएगी वो आएगी एस बराबर, मानना था हमने ये एस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस हमारा 1500 2 1700। डिस्टेंस तो इतना ही है 1700 मीटर बटे टाइम कितना है? 2 मिनट। तो ये मीटर है, तो इसको मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो इसमें कर दूंगा बटे में 1000 का गुणा। और मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो ये हो जाएगा बटे 60। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। देखो 2 0 से 2 0 काट दो, 2 से ये कट गया 30 बार, है ना। 0 से 0 कट गई और 17 ये 3 हो गया ऊपर गुणा में, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 3 बराबर 51 किलोमीटर पर आवर। 51 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम इसे रिलेटिव स्पीड से करें उससे भी हो जाएगा। उसमें आपको क्या देखना है? उसमें सिर्फ आपको डिस्टेंस रहेगी 1500 मीटर। भाई ये तो डिस्टेंस ट्रेवल कर ही रहा है, लेकिन इसके सापेक्ष में ये स्पीड जो है कम हो जाएगी। मान लो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अब मैं कर रहा हूँ इसको रिलेटिव स्पीड के पैटर्न पे, है ना। ये दूसरा से वो हो गया पैटर्न। तो डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 1500 मीटर। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किलोमीटर में बटे 1000। ठीक है, बराबर स्पीड क्या है मेरे को निकालनी है। तो एस माइनस के रिलेटिव स्पीड क्या है? एस माइनस के 6 इंटू टाइम कितना है? 2 मिनट। और 2 मिनट को मैं कन्वर्ट कर लूँगा घंटे में। बस यहाँ से मैं एस की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए 500 से कट गया ये 2 बार और ये कट गया 3 बार। ठीक है, और ये 2 से कट गया 60 30 बार, और 2 से कट गया ये 15 बार। तो यहाँ आएगा एस माइनस के 6 इंटू 1/15 बराबर 3। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो एस की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से आपकी एस बराबर 15 × 45 और ये -6 हो गए +6, ये जो प्लस में हो जाएंगे इधर जाएंगे तो एस बराबर 15 और 6 45 और 6 51 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है और हमने इसे दोनों पैटर्न से बता दिया। ठीक है, देखिए दिया एक आदमी कुहासा नहीं, ये कोहरा है, कोहरा में 400 मीटर तक देख सकता है। कितना? 400 मीटर। अब दिया है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तथा
तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई आंखों से ओझल हो गई। रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस गाड़ी की चाल क्या है? तो आइए करते हैं इसे। इसमें भी सेम है कि पहले आपको थोड़ा सा इसकी भाषा पर ध्यान देना होगा कि देखो, अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, कोहरा की वजह से 400 मीटर देख रहा है, तो इसका मतलब है कि देखो, ये 400 मीटर इधर भी देखेगा, 400 मीटर इधर भी देखेगा, है ना, और 400 मीटर मतलब ये एक राउंडल साइड शेप में देख लेगा, इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, मतलब ये चारों तरफ देख सकता है कि 400 मीटर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों तरफ 400 मीटर देख लेगा। तो चलिए, ये कोई ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन है, यहाँ आदमी खड़ा है ना, तो इसने देखा आदमी यहाँ नहीं, पीछे करना होगा हमें, तभी हमें अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये ट्रेन है, यहाँ कोई आदमी है, ये आदमी हो गया, ठीक है। अब यहाँ गौर करना ज़रा, देखो कि आदमी को 400 मीटर पीछे से भी दे दिया है ना, उसने पीछे की ओर से आती हुई, तो देखिए 400 मीटर यहाँ से भी इसने देख लिया कि ट्रेन आ रही है, तो यहाँ इंजन है ट्रेन का, और यहाँ से ये ट्रेन ऐसे आई, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 400 मीटर, 400 मीटर। अब यहाँ से शुरू होती है सारी कहानी, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी दे दी? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे दी। 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई आंखों से ओझल हो गई। समझना मेरी बात को, 3 मिनट बाद, तो 3 मिनट में आदमी यहाँ से देखी ट्रेन, लेकिन आदमी ने जो स्पीड चाल चली 3 मिनट में, यहाँ तक आ गया आदमी, 3 मिनट में ही वो आदमी यहाँ आ गया। अब यहाँ से भी उसे सिर्फ वो 400 मीटर तक दिखेगी, यहाँ तक ट्रेन पहुँच गई 400 मीटर, ये कितना हो गया? 400 मीटर, ठीक है, ये हो गया 400 मीटर। लेकिन यहाँ एक और कहानी में ट्विस्ट क्या आ रखा है कि एक स्टेटमेंट और दे दिया कि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। तो यहाँ समझना कि कोई भी ट्रेन आँखों से ओझल होती है तो उस ट्रेन का जो गार्ड वाला डब्बा होता है ना पीछे वाला, वो ओझल होता है, वो सबसे लास्ट तक दिखता है। तो यानी पूरी ट्रेन उससे आगे निकल चुकी होती है। तो यहाँ तक ट्रेन, ये इंजन है, ये गार्ड वाला डिब्बा है, तो ट्रेन की लंबाई खुद यहाँ पे 200 मीटर है, 200 मीटर। तो अब यहाँ देखिए कि ट्रेन ने, और ये जो डिस्टेंस है ये उस आदमी ने चली अपनी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये डिस्टेंस आदमी द्वारा चली गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ट्रेन ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? देखो, ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो है यहाँ से लेके, समझना, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। तो ट्रेन ने जो ट्रेवल की वो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? वैसे तो 400, 400, 800 और ये 200, और ये दूरी भी है ना, इसको मान लो सी और डी। तो पहले, या तो हम पहले जैसे करते आ रहे थे कि 4 की स्पीड से 4 मिनट में, है ना, 3 मिनट में कितना ट्रेवल किया, उससे हम ये डिस्टेंस निकालते, फिर ट्रेन की स्पीड निकालते। लेकिन हम अब क्या करेंगे, वो तो आइडिया हमें, वो तो हमें पता ही है। अब हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड से डायरेक्ट। रिलेटिव स्पीड से जो निकालेंगे सापेक्ष गति से, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 400, 400 1000, 800 और 200 1000, है ना। तो ये हो गया 1000 मीटर, है ना, किलोमीटर में बदलेंगे तो बटे 1000, यानी 1 किलोमीटर, ठीक है, बराबर स्पीड कितनी है? मान लो ट्रेन की स्पीड मान ली हमने s किमी पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो s माइनस के रिलेटिव स्पीड 4, है ना, आदमी भी चला है 4 की स्पीड से, इनटू टाइम, टाइम कितना है? 3 मिनट, 3 मिनट को घंटा बना लो, तो ये हो गया बटे 60, तो ये हो गया 1/20, ठीक है। तो देखिए ये हो गए 1 किलोमीटर,
ये हो गया 20 d बराबर, है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस थी, तो डिस्टेंस हमें दी ही एक, तो ये 20 जो अपॉन में आ रही है मल्टीपल में हो गई, तो 20 इक्वल टू s माइनस के 4। तो s बराबर आ गया आपका 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हमने ये रिलेटिव स्पीड से निकाल दिया। रिलेटिव स्पीड समझे, सापेक्षिक गति, क्योंकि आदमी भी 4 किलोमीटर पर आवर की गति से यहाँ पहुँच रहा था। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में लेके आएंगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो देखते रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।